सेक्रेटरी, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली पुलिस के सीपी साहब इस पर बैठकर एक नीतिगत फैसला लें। हम लोगों का शोषण कई स्तरों पर हो रहा है और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। फर्जी नगर की सभी से मैं अपने भाइयों व बहनों को एक निवेदन करना चाहूँगा कि इनका शोषण कई स्तर पे हो रहा है। एक तो जब किसी तरीके से माँ बाप का बोझ लेके कलेक्टर बनने की चाह में देश में नीतिगत सुधार, बदलाव, सैद्धांतिक नव परिवर्तन एवं नव सुधार के लिए आगे आते हैं तो इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है अर्थ की। किसी तरीके से माँ बाप खेती किसानी मजदूरी करके हमें 8-10 हजार रुपए भेजते हैं पढ़ने के लिए कि हमारे लड़के और लड़कियां पढ़ लिख के कलेक्टर बनेंगे, हमारे परिवार की थोड़ा सा आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हम देश में नीतिगत बदलाव लाएंगे। हम जब पैदा होते हैं तो गांव के प्राइमरी स्कूल से लेकर पुलिस स्टेशन तक, अस्पताल से लेकर कचहरी तक, प्रदेश के मुख्यालय से लेकर, मैं भी मानता हूँ कि हम लोग देश को नेतृत्व देंगे, देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन देश के राजनेताओं से, देश के लोक सेवकों से, देश के समाज सुधारकों से निवेदन है कि हम लोगों को भी कुछ कहा करते थे कोचिंग संस्थान, लॉज, पीजी सब में पूरी तरीके से फायर क्लियरेंस होना चाहिए, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, खाने की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। लेकिन हमारा दिल्ली के सीपी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से एक निवेदन है कि हम लोगों का दर्द सुनिए। हमारे आपके बीच से कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई जनसेवक बनेगा, कोई समाज सुधारक बनेगा, लेकिन हम में जो दर्द है इस दर्द को लोगों को समझना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी